हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने बीच में लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। एक्चुअली ये टॉपिक क्लास 7 से स्टार्ट होता है, क्लास 7 फिजिक्स का है। ये इतना टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपने हमेशा साइंस में क्लास 7 ऑनवर्ड से पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाने में काफी मेहनत किया है। इस डायग्राम को हमने बनाते यहाँ पे डेकोरेट किया है और सारे इंडिकेशंस हमने यहाँ पे डायग्राम के साथ इसको यहाँ पे शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे मेन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है, इसका सपोर्टिंग कैसे होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, हमने सारे डायग्राम में यहाँ पे इंडिकेशन शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। जैसे ही पेंडुलम का नाम आता है ना, तो इसमें ऑसिलेटरी मोशन आता है और पीरियोडिक मोशन आता है। ठीक है, मान लो कि आपने कई बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग होता है तो उस बिल्डिंग में लगा रहता है बड़ा सा घंटा लगा रहता है। तो उस घंटा जब बजता है मॉर्निंग के 6 बजे 7 बजे सुबह में, जैसे ही बजता है तो ऐसा लगता है कि सारे शहर वहां पे आवाज से गूंज उठता है, यानी कि टन टन की आवाज होता है। आप बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में जो टन टन की आवाज बनता है बजता है क्लॉक का यानी कि घंटा का, तो उसमें लगता है कि हाँ वो कैसे रोटेट हो रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, इसको बोले पीरियोडिक मोशन। तो हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करने के साथ यहाँ पे इंडिकेशन इसको शो किया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस डायग्राम को हमने स्टार्टिंग से कैसे करता है कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है और मेन मेन पार्ट्स इसको स्टार्टिंग प्रोसेस इसका कहां से होता है। तो इसका सबसे नाम है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम इससे नाम पड़ा है। इस यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये इससे हमारा पेंडुलम नाम पड़ा है। ये जो मूविंग होता है ना, जहाँ मूविंग होता है वहाँ पे टन टन की आवाज होता है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम पूरा देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम सबसे पहले क्या होता है कि जहां पे इसको सपोर्टिंग करना रहता है ना, यानी कि जहां इसको अटकाना रहता है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे दीवार दिया हुआ है। ठीक है, तो दीवार में इसको फिक्स किया गया है और फिक्स करके यहाँ पे क्या होता है सपोर्टिंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मान लो कि एक दीवार है उसमें इसको अटकाया हुआ है, अटका के यहाँ पे जो गोलंबर टाइप की रड वगैरह जो भी देता है और उसमें इसको लटकाते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम क्या दिया है, रिगिड सपोर्ट। क्या दिया है, रिगिड सपोर्ट। अब यहाँ पे जो हुक होता है ना, इस हुक में यहाँ पे एक लॉन्ग थ्रेड लटकाए हैं और ऐसे हैवी हैवी जो पेंडुलम बनता है उसमें आयरन रॉड भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि इंडिकेशन यहाँ पे दिया है लॉन्ग थ्रेड, लंबा एक धागा यहाँ पे दिया है। इस धागे के हमने थोड़ा डायमेंशन बड़ा किया है, मोटा किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग थ्रेड यहाँ पे हमने दिया है। क्या दिया है, लॉन्ग थ्रेड यहाँ पे। और थ्रेड के जो लास्ट में जो हमें आपको गोलंबर दिख रहा है ना, वो हमने पूरा सेटेड यहाँ पे किया, कलरिंग किया है। इसका नाम है, ये जो ब्रास का होता है, इसका ब्रास, इसका नाम है मेटल बोग। क्या नाम है, मेटल बोग। इस पार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंडिकेशन किया है इसको बोलते हैं मेटल बोग, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझते हैं। एक तो हमने यहाँ पे दे दिया लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेटल बोग। अब इसका वर्किंग कैसे है, यहाँ पे हमने दो लाइन लेके आया है और यहाँ पे दो लाइन लेके आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 लाइन हमने लिए हैं। ये जो है पेंडुलम, यहाँ से जब धक्का देंगे इस साइड में तो कहां तक ये जाएगा पोजीशन, वो हम यहाँ पे इंडिकेशन किए हैं। और फिर बैक जब आएगा तो कहां पे आएगा हाईएस्ट, ये हमने यहाँ पे इंडिकेशन किया है। अब इसको हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है, यानी कि जीरो पोजीशन पे है, यानी कि अस्थाई है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, यानी कि अस्थाई, स्टेशनरी, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, यानी कि जीरो पे है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा होता है। क्या होता है, कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा होता है, खड़ा होकर इस ये जो घंटा है इसको यहाँ से धक्का देता है, इसको यहाँ से क्या करता है, धक्का देता है। किस साइड, ए साइड में। यहाँ पे जब ये खड़ा होगा तो यहाँ से जब धक्का देगा तो इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, ए पे आएगा ना, इसके लिए राइट साइड तो ए पड़ेगा। तो यहाँ पे जब देगा तो जितनी लड़के के पास ताकत होगा, क्षमता
होगा उतना ही प्रेशर में ये जो मेटल बॉब है यानी कि जो ब्रास है उतना ही ऊंचाई तक जाएगा। जितना इसकी क्षमता होगा, जितना ताकत लगाना होगा, उतना ही कैपेसिटी से, उतना ही प्रेशर से ये मेटल बॉब उतना ही ऊंचाई तक आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि जितना ऊंचाई तक एक पोजीशन पे जाएगा ना, तो जब ये बैक पोजीशन में जाएगा, जब बैक मिलेगा तो सेम इतना ही पोजीशन पे आएगा। मान लो कि ये वाला है जो यहाँ तक आता है, ये वाला मेटल बॉब, तो ए साइड में जब बैकिंग में जाएगा ना तो यहीं तक आएगा। अब यहाँ पे 2 राउंड 3 राउंड कितना राउंड होता है, अब इसकी प्रेशर के ऊपर कितनी ताकत से वो इसको अप्लाई किया है, ठीक है, कितनी ताकत से अप्लाई किया उतना ही, जब तक इसमें एनर्जी इस लड़के का खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मूविंग होते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, टू एंड प्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड प्रो या ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड प्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड प्रो, यानी कि मूव करते रहेगा। यहाँ से ए पे आएगा, बी पे जाएगा, जब तक इसके पास एनर्जी बचा रहेगा तब तक ये ऑसिलेट होते रहेगा। इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं या पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखना कि जितना ये ऊंचाई पे जाएगा ना, जितना प्रेशर से ये लड़का इस मेटल बॉब को प्रेशर देता है, यानी कि इस लाइन को वहां पे से धक्का देता है, तो जितना ऊंचाई पे जाएगा तो इस ऊंचाई को यहाँ पे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे दिया है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि इसका और इसका डायमेंशन अलग भी हो सकता है, तो नहीं, इसका और इसका डायमेंशन कभी भी अलग नहीं हो सकता है। हमने मान लो कि एक जगह हमने यहाँ पे ए मान लिया है, तो ए साइड से धक्का देते हैं, ठीक है, तो ए वाला यहाँ तक आता है, जब बैक में आएगा ना तो सेम यही तक आएगा, क्योंकि इसका एनर्जी यहाँ तक है तो सेम उतना ही प्रेशर में वो यहाँ तक आएगा। और जब तक इसका एनर्जी नहीं खत्म हो जाए तब तक यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ देखना कि ये जो बॉब है इसका मेटल बॉब नाम है, ठीक है। यहाँ से हमने जीरो, यहाँ से हमने कोई, इसको हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, धक्का देंगे, तो ए साइड से हम प्रेशर देते हैं, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और ए वाला क्या, मीन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। और ए वाला इसको क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, जहां तक ऊंचाई तक जो मीन पोजीशन का जो पेंडुलम है जहां ऊंचाई तक जाएगा इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। अब ये जो यहां पर दिख रहा है ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि यहां से यहां तक का जितना लंबाई होता है ना वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और एक होता है एम्पलीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ए एम पी एल आई टी यू डी ई, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये जो हमारा जो सिंपल पेंडुलम है इसका मेन यही पूरा प्रोसेस है, पूरा वर्किंग है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो एरो हमने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, यहाँ से धक्का देता है ए पे, तो ए पे धक्का देगा तो वापस भी जाएगा ना, यहाँ पे इसकी एनर्जी यहाँ पे खत्म नहीं होगा जब तक ये बैक में नहीं जाएगा। तो ए पे हम यहाँ से धक्का दिया, ए पे आया, तो जब बैक जाएगा तो बी पे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो एरो यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है। सिंपल से एक बार फिर देख लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। लेंथ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि यहां से आकर जितना लंबाई होगा उसकी लेंथ कराएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा कितना ऊंचा तक जाता है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ये हमारा हो गया सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट देना है, यहाँ पे हुक लगा देते हैं, हुक लगाने के बाद जो लॉन्ग थ्रेड जो हम देते हैं ना इसको बोलते हैं लॉन्ग थ्रेड। यहाँ पे मेटल बॉब ये हमारा ब्रास का होगा, किसका होगा, ब्रास का होगा, ठीक है। फिर एक देंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको ऐसे बोलते हैं क्या,
ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है ऑसिलेटरी, ओ एस सी आई डबल एल ए टी ओ आर वाई, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक पूरा इसका फॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ द मेटल बॉल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, इस सारे कई सारे इंडिकेशंस इस सिंपल डायग्राम में हमें पढ़ने के लिए आता है। अगर इस डायग्राम को आप देखोगे ना तो कई सारे यानी कि 15 से 20 मिनट का पूरा थ्योरी है, इसमें आप सारा इंडिकेशंस पढ़ने के लिए आता है। जो बड़े-बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पे पेंडुलम लगा रहता है, जो बड़ा-बड़ा घड़ी रहता है, यानी कि अपने घर में जो टाइम टेबल प्रत्येक घंटा पे जो आवाज होता है उसमें भी वहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसको भी सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं तो घंटा लगा रहता है, वो भी हमारा सिंपल पेंडुलम कहलाता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन उसमें भी होता है, टू एंड फ्रो मोशन उसमें भी होता है। यानी कि बड़े-बड़े जितने जगह पे हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये था आज का टॉपिक था सिंपल पेंडुलम के बारे में। यहाँ पे सारा एक डायग्राम है, डायग्राम के साथ हमने यहाँ पे इंडिकेशन किया कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर एक तरह का वीडियो मैं आपके पास शेयर करता रहूं। और इसके अगर इसमें और भी कुछ छूटा है या और भी कुछ आप हमें इंडिकेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट को हम पढ़कर रिप्लाई कर सकें। और अगर कोई और भी टॉपिक यहाँ पे ऐड करना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर मैं रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद।